सरगुजा न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ अंबिकापुर के बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम सोना महल में, जहाँ पर आप आज जानेंगे दो भाइयों की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने झारखंड से सरगुजा तक का सफ़र कैसे तय किया। पुनः मैं एक बार फिर से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। शख्सियत के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं अंबिकापुर के बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम सोना महल के ऑनर धनंजय सोनी जी का। तो मैं धनंजय सोनी जी का स्वागत करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं MS न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारा जो नया स्टोर खुला है अंबिकापुर में, वहाँ पे आए और समय दिए। और मैं आने वाले नए वर्ष 2024 की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ हमारे जितने भी नागरिक हैं हमारे अंबिकापुर के नगरवासियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जो भी प्यार और स्नेह जो अभी तक सोना महल को आप लोगों ने दिया है वो बिल्कुल अविश्वसनीय है और हमेशा इस तरह का प्यार मिले ही अपेक्षा रखते हैं आपसे। सर, आप झारखंड वासी हैं, तो सरगुजा में आने तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? मेरा कहने का मतलब है आप और भी जगह शॉप ओपन कर सकते थे, तो आप यहाँ ही क्यों? सबसे पहले तो ये महामाया की नगरी है, तो महामाया की नगरी में कौन नहीं आना चाहता है। तो ये यहाँ पे खास आने का मकसद यही था कि हमारे सटे हुए क्षेत्र जो हमारा मातृभूमि है, जो डाल्टनगंज है, वहाँ से अंबिकापुर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक दोनों भाई का एक सपना था कि कुछ अलग कर गुजरने का और कुछ अलग मार्केट में देने का। तो हमारे जो कलेक्शन है, हमारा जो रेट है, हमारा जो व्यवहार है, वो झारखंड के जितने भी ग्राहक हैं उनको काफ़ी पसंद आया। तो हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हमारा जो सटे हुए प्रदेश है, जैसे कि बिहार हो गया, औरंगाबाद, जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ में सटा हुआ जो झारखंड से सटा हुआ है, जो नज़दीक पड़ता है अंबिकापुर, तो इसलिए हम लोग ने चुना कि अंबिकापुर महामाया नगरी है और यहाँ पे जो है अच्छा स्कोप है, यहाँ के लोगों को भी पूरा हक है अच्छा डिज़ाइन के गहने पहनने का। तो हमें ये विश्वास था कि हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है लोगों को समझ में आएगा, पसंद आएगा और निश्चित ही यहाँ के लोग हमारा जो डिज़ाइन है, हमारा कलेक्शन है, काफ़ी पसंद है। जी सर, आप व्यवसाय के क्षेत्र में कब से हैं? आपके पास ऑप्शंस तो बहुत रहे होंगे, तो आप यही कार्य क्षेत्र क्यों चुने? ये हमारा 4th जनरेशन है। हम लोग करीबन 42 सालों से ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये मैं, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे दादा के तरफ से ये बिजनेस को इस्टेब्लिशमेंट 1982 में किया हुआ था। तो भैया का सपना था कि हर क्षेत्र में अपने ज्वेलरी स्टोर को आगे लेके चलें। उसके बाद 2016 से मैं बिजनेस में आया तो मैं देखा कि बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है वाकई में। अब टेक्निकल को ना साथ में लेके चलने की ज़रूरत है। तो मैंने एक अलग से प्रयास किया जो कि हर लोग करते हैं, लेकिन मेरा एक गोल के हिसाब से प्रयास किया। तो आने वाले समय में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम लोग झारखंड में काफ़ी जगह एग्जीबिशन में लगा चुके हैं। अभी हाल ही में गढ़वा में एग्जीबिशन लगा तो काफ़ी लोगों ने हमारा कॉन्सेप्ट को, हमारे डिज़ाइन को, हमारा तरीके को पसंद किया। तो यही लगता है, यही उम्मीद के साथ हम लोग छत्तीसगढ़ भी आए हुए हैं कि यहाँ के लोग भी हमें पसंद करें, हमारा जो गहने को पसंद करें। हमारा USP भी वही है कि 100% वापसी और हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने का थोड़ा अलग है, तो लोगों को बहुत पसंद आता है, भाता है। अमूमन होता क्या है कि गोल्ड का जो रेट है बहुत उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो उसमें गोल्ड की लोग खरीदारी करते हैं या बुकिंग करते हैं, तो बुकिंग के बाद अगर रेट कम हो जाता है तो उनको घटा हुआ रेट का फ़ायदा नहीं मिलता है। तो हमने कुछ बदलाव लाया। हमने ये लाया कि रेट की बुकिंग करने के बाद अगर कस्टमर को का जो बुकिंग हुआ रेट से घटा हुआ रेट यानी कि और कम हो जाता है, तो उस रेट में हम लोग गहने को प्रोवाइड कराते हैं। इट मीन्स अगर सिक्के के दो पहलू होते हैं हेड और टेल, तो दोनों में कस्टमर को ही फ़ायदा मिलता है। तो रेट बढ़ने पे जो है घटा हुआ रेट जो इस रेट में बुकिंग की वो मिलता है, और रेट अगर घट जाता है तो हम लोग घटा हुआ रेट देते हैं। तो इसमें दोनों के रूप में कस्टमर को ही फ़ायदा मिलता है और कहीं ना कहीं कस्टमर को ऐसा लगता है कि कोई हमें हमारे लिए सोच करके यहाँ पे आया है। तो हमारे ज्वेलरी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी हमारे कस्टमर हैं। अभी हम लोग ने 6 महीना में करीबन 7,000 कस्टमर को अपने आप से जोड़ा है। तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल आप बोल सकते हैं। और हम लोग का मकसद भी यही है कि हम लोग कम से कम रेट में अच्छी चीज़ को प्रोवाइड कराएं, क्योंकि कमाने लिए लोग तो सभी आए हैं, लेकिन अमूमन होता क्या है ना कि कमाने के साथ साथ अगर आप साथ में कुछ कंट्रीब्यूट करके सामने वाले को अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं सामने से आपको रिटर्न फ़ायदा मिलता है।
जस्ट लाइक अभी हम लोग ने जो ऑफ़र लॉन्च किया 19,999 रुपये की खरीदारी पे लकी ड्रॉ कूपन, जी। वो लकी ड्रॉ कूपन में अभी तक हम लोगों ने करीबन 57-58 लोगों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। जी। और आने वाले जनवरी में हम लोग एक मेगा ड्रॉ करेंगे जिसमें कार और 50 अन्य पुरस्कार भी मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। और इसमें जो अलग भी ज्वेलर्स हैं जो हमारे कंपटीटर हैं नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ों को साफ साफ बता दूं कि हमारा कंपटीशन आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ के लोकल ज्वेलर्स से बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एक अलग सोच है, अलग अलग काम करने का नज़रिया है और वो हम लोग ने किया है। और यही कॉन्सेप्ट हर जगह है, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अंबिकापुर में है तो ये कॉन्सेप्ट है, हर जगह भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लकी ड्रॉ के ज़रिए भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी आप लोगों को अंबिकापुर में आए हुए काफ़ी समय ही हुआ है और यहाँ पे अंबिकापुर में काफ़ी पुराने भरोसेमंद और भी ज्वेलरी शोरूम वाले हैं। तो आपके सोने में ऐसा क्या खासियत है कि आप चाहते हैं कि लोग आपके पास आएँ? देखिए, सारे लोग का दुकान अपने अपने हिसाब से लोग चलाते हैं। अपना अपना एक यूएसपी होता है, यूनिक सेल्स प्रपोजिशन, वो होता है, उसके हिसाब से लोग अपने अपने स्टोर को चलाते हैं। तो हमारा भी अलग यूएसपी है। देखिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को एक अच्छा व्यवहार देने वाला एक सबसे पहले एक दुकानदार चाहिए और उसके बाद अच्छा प्योरिटी का सामान चाहिए, उसकी रिटर्न पॉलिसी चाहिए। ये सारा चीज़ अगर आपको एक जगह वन रूफ पे मिल रहा है तो आप एक बार आ करके देख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ अकेला ही आदमी पूरे मार्केट को चला सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग भी और भी बहुत जगह हमारा स्टोर है, तो वहाँ भी बहुत सारे ज्वेलर्स भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग एक एक बदलाव, कुछ हम आपसे सीखें, कुछ आप हमसे सीखें, यही एक पहल के रूप से हम लोग यहाँ पे अंबिकापुर में आए हुए हैं। यहाँ पे कोई क्रिटिसाइज की भावना बिल्कुल भी नहीं है, सभी लोग एकजुट होकर के हम लोग काम करना चाह रहे हैं। और यहाँ के जितने भी स्वर्णकार बंधु हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सोना महल को इस तरह से प्रेम दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया और यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने दिल में जगह दिया। सर अंबिकापुर के अलावा आपका ये शोरूम और कहाँ है? देखिए, हमारा मातृभूमि लातेहार जैसे छोटे से जगह में बरवाडी पड़ता है, वहाँ पे है, वहाँ भी अपना एक स्टोर है सोना महल। और हमारा स्टोर एक डाल्टेगंज में है और यहाँ अंबिकापुर में है और एक और जगह डाल्टेगंज खुलने वाला है 3 महीने के बाद। तो हमारा मतलब मकसद यही रहता है कि हमारे जो कलेक्शन है ना वो ग्राहक को पसंद आता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर पसंद आ रहा है तो कुछ और जगह हम लोग जा करके और भी हम लोग अपने जेवर को प्रमोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो एक अच्छा डिज़ाइन का गहना उपलब्ध हम लोग कराने का प्रयास करते हैं। तो होता भी यही है कि कस्टमर हमारे डिज़ाइन को पसंद करते हैं। और अब तो HUID हॉलमार्क आ गया है, तो अब तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की चीज़ नहीं बची है। अब तो कस्टमर को एक सर्टिफिकेशन के साथ एक प्रमाण भी चाहिए। तो हमारे पास गोल्ड टेस्टिंग मशीन है जिसमें अपना जेवर की आप जांच खुद से कर सकते हैं। और साथ में ही अब बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ज्वेलर्स को कहीं पे दिक्कत तो हर जगह होता है, लेकिन एक अलग सोच के साथ अगर काम करते हैं आप तो दिक्कत चाहे हज़ार है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका गोल क्लियर है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना है तो बाधा है आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही कहा आपने सर। सर ज्वेलरी के अलावा आपके और क्या क्या व्यवसाय हैं? देखिए, हम लोग तो एक मूल व्यवसाय हमारा ज्वेलरी ही है। जी। और हम लोग चाहते हैं कि ज्वेलरी ही को लेकर के आगे बढ़ें, लेकिन और भी हमारे व्यवसाय अलग है, छोटा मोटा काम है कपड़े का और है। तो लेकिन हमारा मूल अभी जो है फोकस ज्वेलरी को ही लेकर है और आगे रिटेल चेन खोलने का प्रयास है। हम लोग सोना महल को फ्रेंचाइजी मोड पे लाने वाले हैं। अभी क्या है कि सारे जगह खुद से स्टोर मैनेज नहीं होता है, लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल में आते हैं, पोपो मॉडल में आते हैं, फ्रेंचाइजी की कंपनी ऑपरेटर में आते हैं, तो वहाँ पे अच्छा काम होता है। हम लोग का बिल्कुल, मैं भी बीटेक करके इंजीनियरिंग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे पता है कि आगे चल के हमारे बिजनेस को कैसे ग्रोथ देना है, कैसे एक्सेलरेट करना है। तो ये सब चीज़ें जो है आगे आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में या फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति विशेष होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, मनोबल बढ़ाया होगा कि आप ये काम करो, उनके बारे में बताइए। अगर बोला जाता है कि हर किसी के जीवन में कोई गुरु होता है, ठीक है, तो हमारे भी जीवन में गुरु है। वो गुरु है मेरे बड़े भाई संतोष सोनी। उनका सपना को पूरा करने का ही सपना मेरा है। तो बड़े भाई का क्या था कि वो कुछ सोचते थे, धनंजय मैं ये सोचा हूँ, और मेरा काम यही रहता था कि मैं उनका सोचा हुआ काम को कैसे करना है, मुझे मालूम है कैसे करना है।
तो उनका काम सोचना, मेरा काम उसको एग्जीक्यूट करना था। तो यही है कि दो भाई एक साथ मिलकर जो काम करते हैं तो कुछ उनका, कुछ मेरा, कुछ परिवार का, सबको मिला करके जो एक रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट वाकई में काबिल तारीफ़ होता है। ये मैं अपने बारे में ही बोल रहा हूँ, जो भी जॉइंट फैमिली है, जो भी एकजुट होकर काम करते हैं, तो मेरा ये शुरू से ही मानना है कि अगर आप अकेला काम करो तो शायद उस लक्ष्य तक आप कभी पहुँच ना पाओ, लेकिन साथ मिलकर अगर 10 लोग काम करेंगे तो वो लक्ष्य बहुत आसान हो जाता है। तो बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि हम लोग बिल्कुल एक साथ मिलकर काम करने वालों में से हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो नयापन है, हमारा जो काम करने का तरीका है, जो कस्टमर को एक सर्टिफिकेशन देता है, तो हम लोग उसमें कहीं ना कहीं कस्टमर को खुश करने का प्रयास किए हैं और खुश हो भी पाए। जैसे अभी के दौर में भाई भाई में बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, लोग घर परिवार तोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन आप लोग दोनों भाई मिलकर समाज को ये मैसेज दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लगा। खास बात क्या है कि आप दोनों भाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए, जब 10 परिवार 10 लोग साथ में रहते हैं तो थोड़ी नोक-झोंक तो हर परिवार में होती ही रहती है। तो बिल्कुल झगड़ा भी थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लेकिन रात गई बात गई, सुबह एक अपना काम में रहो, अपना उसके हिसाब से काम करो, वो रहता है लक्ष्य हमारा। और इस परिवार में सिर्फ हम दोनों बड़े भाई नहीं हैं, हमारे साथ में इस बिज़नेस को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे जीजा जी, हमारी दीदी का भी बहुत अहम रोल है। वो भी सब साथ मिल के हम लोग काम कर रहे हैं और एक नई आइडियोलॉजी के साथ हम लोग ये काम किया और कहीं ना कहीं उसमें सफलता ही मिली। और आगे चल के हमारा प्लान भी यही है कि जो है हम लोग साथ मिल करके बहुत इसको सोना महल को चैन रिटेल के रूप में अपने पूरे इंडिया लेवल में खोलें, और कहीं ना कहीं जो मेहनत हो रहा है वो उसका फ़ायदा ग्राहकों को मिले, क्योंकि ग्राहकों को अब चाहिए सर्विस। तो सर्विस तो आपको नहीं मिलेगा ना जब आपका 10 ब्रांच होगा, 10 जगह होगा, तो सारे लोग जो है ना का उसको सर्विस सब जगह मिलेगा, तब आप एक ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा भी शुरू से वही मानना है कि सोना महल को हमने एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट किया है और आने वाले समय में जो है सोना महल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जी बिल्कुल। सर, अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो अभी अपने ज्वेलरी में कुछ ऑफर्स भी होंगे आपके? बिल्कुल, सोना महल का दूसरा नाम ऑफर भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि लोगों को सोना महल की तरफ झुकाव तभी है जब ऑफर ज़्यादा मिलता है। तो सोना महल का शुरू से ही लक्ष्य रहता है कि वो सिर्फ सोना ही ना बेचे, वो कस्टमर को सोना के साथ साथ कुछ ऑफर्स के माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम करे। तो इसी तरह हम लोग जो है ना ऑफर्स लाते रहते हैं। अभी रिसेंटली अगर बात किया जाए तो बिल्कुल ऑफ सीजन स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर के महीने में लोग सोना कम खरीदते हैं, इसलिए सोने की तरफ और झुकान और रुझान और आपको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने 599 यानी कि 50% मेकिंग चार्ज पे ज्वेलरी को डिलीवर कर रहे हैं। यानी कि आपका जो सेविंग है वो कन्वर्ट कर लीजिए गोल्ड पे। आपका रुपया बन के मात्र रह जाएगा साल 2 साल के बाद, लेकिन उसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं गोल्ड में, तो आपका रुपया सोच लीजिए कितना मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा। तो यही है कि आप अपने रुपये को कन्वर्ट करते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड एक एसेट है, गोल्ड एक लिक्विड एसेट है जो रात के 12 बजे भी कैश में तब्दील हो जाता है। तो इसीलिए जो है गोल्ड में लोग निवेश करते हैं। हमारा मानना भी यही है कि गोल्ड में निवेश करना बहुत फायदेमंद का सौदा है, क्योंकि हर साल करीबन 28 से 30% का ग्रोथ देखने को मिलता है। सर, आप सरगुजा के अलावा बता रहे हैं कि और भी शोरूम हैं आपके, तो आप प्रदर्शनी भी लगाते होंगे ज्वेलरी का, तो वो कहाँ कहाँ लगाते हैं और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है? जहाँ भी हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं, प्रदर्शनी अभी हम लोग 2016 से लगा रहे हैं, और ये कोई प्रदर्शनी बहुत ही एक आप सुनते होंगे कि कपड़े की प्रदर्शनी, फैशन प्रदर्शनी, लेकिन ज्वेलरी प्रदर्शनी जो आप सुन रहे हैं ये यहाँ के लिए बिल्कुल नया है। लेकिन ये ज्वेलरी प्रदर्शनी हम लोग कई सालों से लगाते आ रहे हैं, और इसमें हमें जो है सरकार भी बहुत काफ़ी मदद करती है। अभी रिसेंटली में जो गढ़वा में एग्जीबिशन लगा, वहाँ पे पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा भी हमें हेल्प मिला। जो सिक्योरिटी होती है, जो गोल्ड लाइन ले जाने में जो भी तकलीफ होती है, जो सिक्योरिटी को हम लोग सोच करके नहीं लगा पाते हैं एग्जीबिशन, तो हम लोग वहाँ पे सरकार से मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, जिससे हम लोग अपने जेवर को यहाँ से वहाँ ले जा करके प्रदर्शनी लगा सकें। तो इसमें एक सरकार का भी बहुत अहम रोल होता है, और यहाँ भी हमारा ये टारगेट है कि जो अंबिकापुर से सटे हुए क्षेत्र हैं, जैसे कि मनेंद्रगढ़ हो गया, राजपुर हो गया, और इधर पे और भी बहुत जगह है, इसका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ भी हम लोग प्रदर्शनी लगाने का सोच रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये हमारा पूरा का पूरा फोकस अभी अंबिकापुर में है, क्योंकि अभी हमारा स्टोर मात्र 7 महीना से है और सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है।
और कुछ अलग करने का प्रयास है। तो निश्चित ही अगर आपकी अंदर दृढ़ इच्छा हो सकती है तो आप हर मुकाम को हासिल कर लेते हैं। यही सोच के साथ हम दोनों भाई, हम तीनों, मैं, बड़े भाई और जिया जी सब मिल करके ये काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जी। सर, आप आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आप लोग भविष्य में आगे क्या योजना बना रहे हैं इसको लेकर? देखिए, हम लोग हर दिन को एक नया टारगेट की तरफ सोचते हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम सोचते हैं, लेकिन हम लोग एक हर दिन को एक कल से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो यही है, बहुत ज़्यादा सोच नहीं है कि आगे क्या करना है। बस आगे ये है कि सोना महल को ब्रांड रिप्रेजेंट करना है पूरे इंडिया में। हमारा कम से कम 10-20 आउटलेट हो और हमारे ज्वेलरी को, हमारे सोना महल ब्रांड को हर जगह लोग जाने पहचाने। बस यही चाहिए, और किसी को नाम के अलावा और क्या चाहिए। जी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप नगर वासियों को, खासकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ज्वेलरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखती हैं? देखिए, मैं महिलाओं को यही बोलना चाहूँगा कि सोना सिर्फ सोना नहीं है। सोना का मतलब एक घर में एक सदस्य। लोग बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे भाई भाई अलग हो जाते हैं, लेकिन सोना ही एकमात्र ऐसा आपका संबंधी है जो कि अलग नहीं होता है, आपके साथ रहता है और बुरे और अच्छे दोनों वक्त में काम आता है। तो ये सोना एक एसेट है, एक आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको ज़रूर से आपको ख़रीदना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सोना महल से खरीदिए, आप कहीं से भी खरीदिए, लेकिन सोना महल में आइए, एक बार देखिए कि क्या है सोना महल का अलग यूएसपी और क्या आपको फ़ायदा मिलेगा यहाँ आने के बाद। तो बस यही शुभकामनाएं के साथ, और फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से अंबिकापुर के सभी व्यक्तियों को आने वाले क्रिसमस और नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय निकाल कर इतना महत्वपूर्ण जानकारी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल के माध्यम से सोना ग्रुप फैमिली को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद जी। इन्हीं जानकारियों के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं माही सिंह राजपूत, MS सरगुजा न्यूज़ से, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।